Ladies and gentlemen, because of some network problem, I am unable to continue my class. And once again, I am here with new questions, that is distance and direction. Hope you people will join me as soon as possible, because this is today's very important topic. And you know that I am out of station, and it's very difficult for me to use blackboards or white boards. So we are using just white sheet, A4 size sheet. एंड होप यू पीपल विल जॉइन मी और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. मैंने क्वेश्चन आप लोगों को अभी दिया था. द क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन दिस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए. अंडरस्टैंड कीजिए, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए. पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट of point B. Point D is 5 meters south of point C. Point E is 7 meter east of point D. तो क्वेश्चन है कि in which of the following direction is point E with reference of point B. क्वेश्चन को एक बार समझिए और आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे. पेन और कागज निकालिए. क्वेश्चन है कि point B is 3 meter north of point A. Point C is 3 meter west of point B. Point D is 5 meters south of point C. Point E is 7 meter east of point D. In which of the following direction is point E with reference of point B? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ. बिकॉज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ी देर बीच में ब्रेक हो गई थी मुझे. अब मैं वापस आ गया हूँ. इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा मैं. 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने. जल्दी से कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. देखिए आप लोग पहले सबसे पहले तो डायरेक्शन को समझिए. सल्यूट टू यू सर, थैंक यू. आप देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्शन आप जानते ही हैं. डायरेक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि डायरेक्शन कौन कौन सी कैसे होती है. आपको पता है. आप देखना. कीप इट ऑन, ग्रेट जॉब यू डूइंग फेलो एनपी गांधी. थैंक यू सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स. सो दिस इज द डायरेक्शन. लुक, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. नॉर्थ और साउथ क्लियर हो गया. अब आप लोग आराम से क्वेश्चन निकालेंगे. अब आपको पता ही है दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ये तो सब लोग आप लोग जानते थे, लेकिन अब आपको पूछ लिया है इसने कुछ और. तो अगर आपसे पूछा गया नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, तो आप देखिए एक ऐसे लाइन बनेगी. दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट. तो ये बीच वाला पोर्शन जो है अगर इधर कोई होगा तो दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट. और इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट. और फिर ये वाला डायरेक्शन कौन सी आएगी? ये डायरेक्शन देख सकते हो आप. दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट, क्योंकि ये इसकी तरफ मिल रहा है. और ये क्या आएगा? दिस इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. तो ये आप लोग देख लीजिए, मैंने सारी की सारी डायरेक्शन आप लोगों को करवा के रख दी हैं. देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर जा रहा है तो दिस इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट. और अगर ईस्ट और साउथ के बीच में जा रहा है दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट. और साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट. और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है सो दिस इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट. ये समझने की कोशिश कीजिएगा इसको. अगर ये सॉल्व आपका हो गया है तो आप आराम से कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरह से मैंने आपको बता दिया. नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है. ये सारी डायरेक्शन आपको बता दी. आप इन डायरेक्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को निकालिए. क्वेश्चन था कि पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए.
point C is 3 meter west of point B. Point D is 5 meters south of point C. Point E is 7 meter east of point D. In which of the following direction is point E or with reference to point B? आप ध्यान से इसको कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी अभी मेरे दोस्त और भी ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चौधरी मोहम्मद खालिद कह रहे हैं साउथ ईस्ट कह रहे हैं। आप देखते हैं कितना मैं अभी सॉल्व करूंगा तो मालूम होगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए. Point C is 3 meter west of point B. Point D is 5 meters south of point C. Point E is 7 meter east of point D. तो क्वेश्चन है in which of the following direction is point E with reference of point B? डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज east direction, and between north and east this is northeast direction, then this is southeast direction, this is southwest direction, this is northwest direction। इस बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लास्ट टाइम मैं फिर दोबारा बोलता हूँ। क्वेश्चन है कि पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, point E is 7 meter east of point D. In which of the following direction is point E with reference to point B? जल्दी से कीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे चाय दे दीजिए, बहुत जल्दी से कीजिएगा। नासिर अली कह रहे हैं साउथ ईस्ट, चौधरी मोहम्मद खालिद भी कह रहे हैं साउथ ईस्ट, फेलो एनपी गांधी साहब कह रहे हैं कीप इट ऑन, ग्रेट जॉब यू डूइंग, थैंक यू सर। नरगिस ताज कह रहे हैं सल्यूट यू सर, थैंक यू। आपके ये सारे कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मुझको एनर्जी देते हैं। और गर्मा गर्म चाय भी पीजिए साथ में और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत तेजी से कीजिए, बहुत ठंड है और लोग सोए हुए हैं। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दोस्त अभी तक सोए हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से उठ जाया करें। सुबह रात को आप चाहे जल्दी सोया करो, लेकिन सुबह बहुत तेजी से उठा करें। फ्रेश माइंड में आप लोग ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आज बहुत स्लो स्पीड आ रही है। दो ही लोगों ने मुझे कहा है, मोहम्मद खालिद साहब और नासिर अली ने कहा साउथ ईस्ट। बाकी लोग भी कीजिए, जल्दी से कीजिए। डायरेक्शन में आप लोगों को बता चुका हूं। पहले वो कहां जा रहा है, क्या मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर रहे हो? कम फास्ट, ज्वाइन मी एज सून पॉसिबल। मैं क्वेश्चन को लेके आने वाला हूं। चलिए, क्वेश्चन क्या था? चौधरी मोहम्मद खालिद एक केक दे रहे हैं। अरे भाई, सुबह सुबह केक। नरगिस ताज कह रही है साउथ ईस्ट। नरगिस ताज का आंसर आया है साउथ ईस्ट। जल्दी से बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए। आई एम हैप्पी कि वो लोग जाग रहे हैं और काम कर रहे हैं। फजूल का जो फेसबुक आप लोग यूज़ करते हो, व्हाट्सअप यूज़ करते हो, उससे बेटर है कि ये लाइव क्लासेस हमारी रखें। डॉक्टर सैम्स लाइव क्लासेस ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो यहां ध्यान से देखिए, तो ए हो गया यहां पे, दिस इज ए, ये देख लो ए। तो क्या कह रहा है? पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट बी जो आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, और ए पॉइंट से पॉइंट बी जो है वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ है। पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब यहाँ से आप 3 मीटर चले जाएं इधर, दिस इज 3 मीटर, लेकिन है ये कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट। वेस्ट ऑफ किसके? बी के। ये कितना था?
3 मीटर था, ए से बी तक गया था, बिकॉज ये बी नॉर्थ की तरफ था तो 3 मीटर गया, लेकिन जब वो बी के पास पहुंचा तो वहां से फिर वो वेस्ट की तरफ घूमा, तो वेस्ट आपने देखा कि इधर की तरफ है, तो ये 3 मीटर ये चला गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। फिर कहता है ये दिस इज पॉइंट सी। फिर कहता है पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो साउथ कहाँ आएगा, नीचे, यहां से नीचे आ जाओ इधर 5, क्योंकि वो 3 था तो यहाँ इतना हो जाएगा बड़ा, तो ये 5 मीटर हो गया पॉइंट डी। और ये जा कहाँ पे रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। कहाँ कैसे हो, साउथ। तवज्जो देना, कंसंट्रेशन देना। कहाँ से, ए से पॉइंट बी जो है वो नॉर्थ की तरफ 3 मीटर चलता है, फिर बी से 3 मीटर ये पॉइंट सी चलता है वेस्ट की तरफ, और जो सी है वो वेस्ट से डी की तरफ जाता है साउथ की तरफ 5 मीटर। तो आपने देखा डायग्राम भी ऐसी बन के आ रही है। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो कहता है कि पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो यहां से ये 7 मीटर यहां चला जाएगा, दिस इज ई। तो ये क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। कितने हो गया, 7 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। तो बताइए ये कौन सी है। सो आंसर इज साउथ ईस्ट। सो आंसर इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरे भाई, आप लोग समझिए, नहीं समझाया तो मैं दोबारा समझा सकता हूं। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप देखिए एक बार देखिए, नरगिस ताज ने भी कहा था साउथ ईस्ट, नासिर अली साउथ ईस्ट, मोहम्मद खालिद साउथ ईस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। गुड, हैप्पी आप लोगों ने क्वेश्चन किया। इजी क्वेश्चन नहीं था ये पूछा गया है जेकेपीएससी में। देखिए क्या, ए से, नासिर अली कह रहे हैं गुड, ए से बी की तरफ देखिए, क्या पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ये ए है तो पॉइंट बी कहाँ पे है, 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए है। फिर कहता है कि पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो 3 मीटर वेस्ट में चला गया सी। और फिर क्या कहता है, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी। तो यहां से नीचे की तरफ पॉइंट डी आ गया, 5 मीटर आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन था कि पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। तो क्या आएगा, दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चौधरी मोहम्मद खालिद भी कह रहे हैं गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया। अगर समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग लेके आप लोगों के लिए आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएगा, इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन है। क्वेश्चन में क्या आपको आएगा, डिस्टेंस, उसमें खाली डायरेक्शन पूछी गई थी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछनी है हमने। क्या क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखिए। कहता है जावेद वॉक्स 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ध्यान से तवज्जो देखना, जावेद जो है 12 मीटर चलता है टूवर्ड्स ईस्ट। देन he turns to his right and moves 8 meter. Then he turns to his left and moves 6 meter. Again he turns to his left and moves 15 meter, and finally he turns, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, टू
his left and moves 18 meter. अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? Now towards how far is he from starting point and in which direction? लंबा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन आसान भी नहीं है. आप ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन बोलता हूं. हमने कहा कि जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. क्वेश्चन लिख लीजिए. जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 मीटर. Then he turns to his left and moves 6 meter. Again he turns to his left and moves 15 meter. And finally he turns to his left and moves 18 meter. तो क्वेश्चन क्या है? Now towards how far is he from starting point and in which direction? स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है. मैं एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन बोलता हूं. मैंने कहा जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 मीटर. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 6 meter. Again he turns to his left and moves 15 meter. And finally he turns to his left and moves 18 meter. Now towards how far is he from starting point and in which direction? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. Hope you will join me as soon as possible in solving. नरगिस ताज कह रही है 3 मीटर साउथ. बहुत तेजी से नरगिस ताज ने रिप्लाई दिया है. आप लोग भी दीजिएगा, जल्दी से कोशिश कीजिए. क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ. ये दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन एज फार एज द टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू क्लासेस हियर इन जम्मू विदाउट बोर्ड. तो वाइट शीट पे क्वेश्चन को लेके आना और आप लोगों को जगाना सुबह सुबह. और आप लोग भी सो रहे होते हैं. आई एम वेरी सॉरी कि आप लोग वो जो एनर्जी आप लोगों को रात को 9 बजे वाले लेक्चर में होती थी, वो एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है. इसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी. और मुझे दुख भी हो रहा है आप लोगों का कि आप लोग इतना जल्दी क्यों नहीं उठ के ज्वाइन करते क्लासेस को. यू शुड सॉल्व कीजिए. नरगिस ताज ने कहा 3 मीटर साउथ. Javed walks 12 meter towards east, then he turns to his left and moves 8 meter, then he turns to his left and moves 6 meter, again he turns to his left and moves 15 meters, and finally he turns to his left and moves 18 meter. Now towards how far is he from starting point and in which direction? कितना दूर है ये स्टार्टिंग पॉइंट से और किस डायरेक्शन में? आई एम वेरी सॉरी कि जो दोस्त मेरे सो रहे हैं. मैं तो सोचता था कि सब लोग उठ गए होंगे नमाज़ पढ़ने के बाद, भगवान को याद करने के बाद मेरे साथ रहेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इतना जल्दी उठते हो. 9 बजे वाली क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते थे, बट अभी सुबह की क्लासेस में कम और रिस्पांस कम आ रहा है आप लोगों का. क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. एक नरगिस ताज ने सॉल्व किया, आप लोग भी कीजिए इस क्वेश्चन को. ईजी क्वेश्चन है. Siddharth Mani, we are blessed that we are learning. Thank you, Siddharth, but you are late. I was waiting you since 7:30. So, because मैं अपनी नींद को ख़त्म करके आता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे और फिर आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत एनर्जी देते हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तो हमने क्वेश्चन पूछा है जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. पहला पॉइंट. Then he turns to his right and moves 8 meter. Then he turns to his left and moves 6 meter again. He turns to his left and moves 15 meter.
and finally he turns to his left and moves 18 meter. Now how far is he from starting point and in which direction? नासिर अली कह रहे हैं 5 meter south. क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करने वाला हूं, बहुत सिंपल. पहला भी क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सॉल्व किया था. क्विक. नरगिस ताज का आंसर चेंज हो गया. आप कह रही हैं कि 7 मीटर साउथ. सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही और है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जल्दी से मेरे को एक कप चाय और ला के दिया जाएगा. जावेद, जावेद, बात सुन. 1 कप टी. बच्चों एनर्जी पूरी लगाइए, पूरी लगाइए. और आप लोग जो सुबह लेट उठते हो, ये टाइम चेंज कीजिए. आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठ जाया करें 6 AM पे. जस्ट रीच जम्मू दिस मॉर्निंग दैट्स डिड नॉट ऑनलाइन. ओह, थैंक यू, थैंक यू. चौधरी मोहम्मद खालिद कह रहे हैं 10 साउथ ईस्ट. थोड़ी सी चाय लेके आना. इधर आना, सामने करूँगा ना. बोलो बच्चों जल्दी उठ जाया करो. हम लोग सर आपकी जल्दी उठ जाते हैं और आप नहीं उठते हो. बोलो जल्दी उठ जाया करो और क्लास अटेंड किया करो. इधर आके आना, क्योंकि सर आप अटेंड किया करो और सुबह उठ के फ्रेश हो जाया करो. सर आपकी इतनी मेहनत करते हैं. आपका क्या नाम है? जावेद. क्या मैसेज दोगे आप बच्चों को? सुबह जल्दी उठ जाया करो और फ्रेश हो जाया करो, क्लास के लिए तैयार हो जाए. और क्लास पढ़नी चाहिए. बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए. ये मैं भी इन बच्चों से यही कह रहा हूँ. और आप क्या कह रहे हो? मेहनत करनी चाहिए. हाँ, जाओ चाय लेके आओ. ये अभी अभी जावेद आया था और इसने भी मैसेज दिया आप लोगों को कि जल्दी उठ जाया करो. क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है कि आप जल्दी से करो. चौधरी मोहम्मद काले कहते हैं 10 साउथ ईस्ट. जावेद पहले जल्दी, पहले ये ले छोड़ सी बात. जावेद आधा कप चाय, आधा कप चाय. जावेद आधा कप चाय. चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन देखिए. जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट आपने जब बताया कहां पे है, तो ध्यान से देखिए. यहां से हम बनाते हैं टुवर्ड्स ईस्ट. ये जावेद है जो चल रहा है कहां पे? ईस्ट की तरफ. तो ईस्ट कहां पे है? ये है ईस्ट. कितने मीटर चला ये? 12 मीटर. ध्यान से पूरी तवज्जो देना. नरगिस ताज कह रही है साउथ मीटर साउथ. चेंज कर करके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. जावेद कह रहा है चल रहा है 12 मीटर ईस्ट की तरफ. फिर क्या कह रहा है? देन ही टर्न्स टू हिज राइट. अब अगर ये इधर चल रहा है तो राइट इसका नीचे की तरफ होगा. राइट कहाँ होगा? नीचे होगा. देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 8 मीटर. अब डायरेक्शन उसकी नहीं बताई, लेकिन हमको मालूम है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट जा रहा है. तो राइट इसका यहाँ होगा. तो ये हो गया 8 मीटर चल गया यहाँ पे. देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. तो अब लेफ्ट कहां पे हो गया? लेफ्ट इसका इधर होगा, क्योंकि नीचे आया था. जब यहां से नीचे आया तो राइट इसका इधर था. अब लेफ्ट इसका इधर जाएगा. तो भगवान भला करे कितना चल रहा है? देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 6 मीटर. और ये जाएगा यहां से कितना? 6 मीटर. ध्यान से तवज्जो देना. मैंने खुद सॉल्व नहीं किया, मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं. 6 मीटर ये चलेगा कहां पे? लेफ्ट में. अब जब ये चल गया फिर कहते हैं एंड मूव 6 मीटर अगेन एंड ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर. तो अब ये यहां से जा रहा था ऐसे, तो लेफ्ट इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है लेफ्ट इसका. तो ये कितना चलेगा? 15 मीटर. तो ये 8 है, तो 15 मीटर लगभग आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि 15 मीटर. ये शीट को कोई पकड़ता तो मैं मोबाइल भी पकड़ रखा ना, मुश्किल आ रही है. दिस इज 15 मीटर. ओके, क्या क्वेश्चन क्या था? पहले दोबारा सुनिए मेरे बारे. मैंने कहा जावेद वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ये देखिए ईस्ट इधर था. जावेद ने 12 मीटर चला है. सब लोग, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मेरे साथ रहेगा. जावेद वॉक्स 12 मीटर ईस्ट, 12 मिनट. देन ही टर्न्स टू हिज राइट. अब ये जब यहां चल रहा था तो इसका ये जैसे चल रहा है तो राइट इसका, दिस वन इज राइट. तो राइट में नीचे आ रहा है. ये कितने मीटर आया? 8 मीटर नीचे आया. देन ही टर्न्स टू लेफ्ट. अब जब ये नीचे आ रहा था तो राइट इसका ये वाला था, तो इसने लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट ये हो गया. दिस इज 6 मीटर लेफ्ट में चला.
और फिर क्या कहता है, मूव 6 मीटर, एंड ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, और फिर कहता है अगेन ये लेफ्ट की तरफ मूव हुआ और 15 मीटर चला। ध्यान से सुन लेना डायरेक्शन बच्चों, बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर, और जब ये यहां जा रहा था, ये ऐसे मुड़ रहा था, तो इसका राइट वाला पोर्शन ये था और लेफ्ट ये था। अब ये यहां से लेफ्ट जाएगा कितना, 15 मीटर लेफ्ट चला गया। यहां से कितना गया, 15 मीटर लेफ्ट चला गया। और कहता है 15 नहीं, यस, एंड क्या, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, ये था, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर। ये 18 मीटर चला यहां से, ये यहां से 18 मीटर चला। और फिर पूछता है सवाल कि नाउ टूवर्ड्स हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने देखा था स्टार्टिंग पॉइंट कहां से था, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट था। सो 12 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट में था, 12 किलोमीटर ये स्टार्टिंग पॉइंट से था। 12 से, अब आप तो तवज्जो देना, पूरी समझने की कोशिश करना। 12 ये यहां से चला था, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट था इसका 12 मीटर। जावेद दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे लोग मेरे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी से मेरे साथ रहें राब्ते में। क्वेश्चन लास्ट है आज का। 12 किलोमीटर जावेद ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप तवज्जो पकड़ के रखिएगा, मोबाइल भी पकड़ना मुश्किल है। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। 12 मीटर यहां से चला ईस्ट की तरफ, और यहां जब जाने के बाद ये वहां से नीचे राइट की तरफ आया 8 मीटर, और 8 मीटर आने के बाद ये 6 मीटर चला गया आगे। 6 मीटर ये जब यहां चला गया तो आपने देखा कि 12 और 6 18 मीटर हो गए, ये भी 18 मीटर हो गया। और यहां से ये 15 मीटर चला गया, कहां पे, लेफ्ट की तरफ। यहां से लेफ्ट 15 मीटर चला गया, और यहां से फिर 15 मीटर जब ऊपर आया तो वहां से ये अगेन ये लेफ्ट की तरफ गया, कितने मीटर, 18 मीटर। तो क्वेश्चन था कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये कोशिश कीजिए, मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों को। तो आप ध्यान से देखिए, आपने देखा कि ये कितने मीटर लंबा है। सो देखिए डिस्टेंस दोनों का, अगर इसका लो और इसका लो, 18 मीटर आ रहा है। 18 मीटर माइनस 18 मीटर इज इक्वल टू 0, लेकिन बीच में गैप कितना बच गया है। तो आपने देखा कि ये 15 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट में यहां से देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक मेरा स्टूडेंट यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है, मास्टर को बता रहा है कि नहीं नहीं ये कैसे गैप बच गया। ये जो ऊपर से जा रहा था, यहां ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये 8 मीटर है, ये 15 मीटर आप चढ़ के गए हो। भाई ध्यान से सुनिए, ये मेरे कुछ बच्चे यहां भी हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, यहां से आप लोग 15 मीटर, ये 8 मीटर को भी 18 मीटर के साथ जोड़ रहे हैं। ये हम लोग 15 मीटर ऊपर चले गए हैं, ये 8 मीटर ऊपर था, यहां 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर हो गया। तो बीच में गैप कितना बच गया, 7 मीटर। गैप इज 7 मीटर। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या था, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन। आपने देखा कि ये 8 मीटर था, ये वाला, ये दिस इज ये ध्यान से देखिए, ये 8 मीटर था, और ये कितना है, 15 मीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला 8 मीटर पे था, और ये 15 में, और सो 15 में से 15 मीटर माइनस 8 मीटर, सो इज इक्वल टू 7 मीटर इज द राइट आंसर। और डायरेक्शन कौन सी है, साउथ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन साउथ की है, और डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर का है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछिए दोबारा, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। मैं आपको एक बार फिर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास क्या करूं, प्रॉब्लम मेरे पास जो आ रही है वो बोर्ड की आ रही है। आप ध्यान से, अब क्वेश्चन बोलिए, अब बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, जल्दी बोलिए। ये है क्वेश्चन, देखिए। आप ध्यान से देखिए, जावेद ने, एक मिनट, जावेद ने चला था कितने मीटर, 12 मीटर। किसकी तरफ गया था, ये ईस्ट की तरफ गया था। ध्यान से तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन। फिर यहां से ये किधर मुड़ा था, ये राइट मुड़ा। तो राइट इसका कहां पे है, नीचे की तरफ है। कितने मीटर मुड़ा, 8 मीटर मुड़ा। देख लीजिए, यही डिस्टेंस आ गया। ये
8 मीटर यहाँ पे है और ये वाला जो है 15 मीटर से होगा, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये अगेन लेफ्ट में जाएगा कितना? 6 मीटर ये जाएगा अगेन यहाँ से, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? लेफ्ट में कितना जाएगा? 15 मीटर। तो आपने देख लिया डिस्टेंस हमें मिल गया, ये 8 मीटर है और ये बीच में हमारे पास 7 मीटर ज्यादा आ रहा है। अब यहां से कहां जाएगा? 18 मीटर लेफ्ट, अगेन 18 मीटर। तो 18 मीटर ये बिल्कुल इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर 18 मीटर है। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो ये दूर है 7 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, क्योंकि ये लेंथ में बराबर है। लेकिन ये जो इसकी हाइट थी वो 15 मीटर थी और इसकी जो है 8 मीटर है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ, क्योंकि 15 मीटर था बीच में, ये 8 मीटर था, तो डिस्टेंस जो रह गया था, सो डिस्टेंस रह गया था 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 मीटर। और डायरेक्शन कौन सी थी? साउथ की डायरेक्शन थी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 7 मीटर चौधरी मोहम्मद खालिद नॉर्थ बोल रहे हैं, नहीं नॉर्थ नहीं है। सिद्धार्थ मैनी 5 मीटर साउथ बोल रहे थे, नहीं गलत है। सिद्धार्थ मैनी 3 मीटर नॉर्थ बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो मैंने अभी सॉल्व क्वेश्चन करके दिया आप लोगों को, दिस इज द राइट आंसर। कोशिश कीजिए। देखिए इतनी एनर्जी हम लोग लगाते हैं और बहुत सिंपल करके बताने की कोशिश भी करता हूं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल करके मैंने बताया। हालांकि मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे थे, वो भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि सर ये यहाँ पे बराबर आ रहा है तो यहाँ 0 होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि यस, लेंथ में बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस इनका हमने पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे था। अब यहाँ और यहाँ में फ़र्क आ गया 7 मीटर का, तो वो डिस्टेंस हमने बताना था। और डायरेक्शन इसकी मैंने बता दी आप लोगों को कि साउथ में डायरेक्शन है। तो अभी आप लोग को अगर कोई समझ नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और अगर समझ आ गया तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए कि ठीक है, वेल टीच सिद्धार्थ मैनी कहते हैं बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं ट्राई करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लेकर आई गॉट इट नाउ। सिद्धार्थ मैनी कहते हैं कि आई गॉट इट नाउ, गुड 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 गुड। यही हमारा मिशन है, दिस इज मिशन एजुकेशन एंड दिस इज माई मिशन, माई कमिटमेंट के जस्ट टू अवेयर द स्टूडेंट अबाउट दीज थिंग्स। आई गॉट इट नाउ। और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मुश्किल सवाल नहीं है। देखिए यू नीड जस्ट कंसंट्रेशन, आप लोगों को कंसंट्रेशन चाहिए और कोशिश कीजिए उसको समझने की। देखिए यहाँ पे भी आप बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये 12 मीटर तो ये है, 6 मीटर ये है, तो 18 मीटर हो गया, और ये भी 18 मीटर है, तो 18 मीन्स 18 मीन 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। लेकिन वहाँ पे आपने देख लिया कि इसकी हाइट जो 15 मीटर थी और इसकी हाइट जो थी 8 मीटर थी, तो हमने सीधा सीधा 15 माइनस 8 कर दिया, तो हमारे पास 7 मीटर उसका बच गया। तो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो द डिस्टेंस इज, starting point is 7 meter and the direction is south। and I also, Hamid Ali Mir bhi kehte hain I also got it, thank you। Nargis Taj, thank you, you have your answer is right answer। या बीच में थोड़ा सा गड़बड़ भी कर रहे थे, लेकिन राइट आंसर था। होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और जो हमारी एनर्जी है, मुझे लगता है जो हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं इसका फ़ायदा हो रहा होगा आप लोगों को, और आप लोगों को फ़ायदा तो समझो कि हमारा भी काम हो गया। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, दिस इज़ जस्ट मिशन एजुकेशन के तहत मैं चाहता हूँ कि आपने तमाम उन बच्चों के पास जो बच्चे दूर थे, कोई ट्रेन में है, कोई गाड़ी में है, कोई दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है और रज़ाई में, कंबल में कांगड़ी ली हुए या चूल्हे के आगे बैठे हुए, हम कहते हैं कि आप नोटबुक और का पेन पकड़ के रखा करें। हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए लाएंगे। आप डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दी थी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है। इट विल हेल्प अस टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम एज वेल। यस, थैंक यू थैंक यू। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। तो आप लोग ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे लिखिए, इनबॉक्स कीजिएगा। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरी तमाम लाइव वीडियोस को। डॉक्टर सेम्स लाइव क्लासेस ऑलवेज अवेलेबल। और आपको अभी तो 2 दिन आपको 7:30 बजे मॉर्निंग में ही क्लास आएगी, लेकिन आज मैं बहुत सारे अपने बच्चों को मिस कर रहा था, वो लोग नहीं थे जिन्होंने हमारे साथ किया।
होपफुली दे विल जॉइन मी टुमारोज लेक्चर। और आप फिर उसके बाद हम लोग 9 तारीख से हम लोग आपकी रात की क्लासेस जो है 9 बजे चला करेगी। आप लोगों को और भी क्वेश्चन लेके आएंगे कल आप लोग, लेकिन आप लोग पहले एक तो डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या सुबह 7 बजे 7:30 बजे उठ सकते हो, आप क्योंकि सोए रहते हो और फिर उससे गड़बड़ होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सुबह 7:30 बजे उठ जाया करें और फिर आप लोग खुद रिक्वेस्ट करें कि सर हम लोग जाग गए हैं, आप लोग क्लास लेके आएँ, फिर हम लोग आएँ। सिद्धार्थ मैंने कहते हैं अल्लाह सलामत रखे आपको, थैंक यू। आप लोगों की दवाएं ही हमारी एनर्जी है। सच में मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट ये आप लोगों की जो मोहब्बत है वो मुझको खींच के लाती है और मैं उस वजह से आता हूँ। और मेरा 1 पॉइंट एजेंडा, दिस इज़ एजुकेशन मिशन। मुझे कुछ नहीं लेना है आप लोगों से। देखिए आप, मैं जानता भी नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए क्वेश्चन लेके हम आते हैं। दीज आर द लाइव क्लासेज स्पेशली फॉर दोज हु आर लिविंग इन द वेरी फार फॉरलॉन्ग एरियाज वेयर दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज। मैं बीइंग अ बायोलॉजी प्रोफेसर, मैं आप लोगों को रीजनिंग और मैथमेटिक्स की क्लासेज लेके आता हूँ। और आज के इस दौर में जब CSAT का एग्जाम है, आपको पूछा जाता है, तो उसमें आपको लेके आते हैं और बहुत सारे बच्चों को उनके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। मैंने आज आप लोगों को बताया सारा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है। और फिर उस तरह से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दी कि पॉइंट बी 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए है, तो बताइए पॉइंट सी 3 मीटर अगर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी है, तो बताइए पॉइंट डी कितना दूर होगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कोशिश की है सॉल्व करके दिखाने की, और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता है। आई एम वेरी हैप्पी, आई लव यू पीपल ऑल, एंड यू पीपल आर आवर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और ये देखिए आप, डायरेक्शन मैंने आपको बताई। और यहाँ कन्फ्यूजन क्या था कि आप लोग सोच रहे थे कि 18 मीटर इसका भी डिस्टेंस है और इसका भी 18 मीटर डिस्टेंस है, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से 0 होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने एकदम आप लोगों का जब कंसेप्ट क्लियर किया कि नहीं, इसकी हाइट जो थी वो 8 मीटर थी और ये 15 मीटर जा रहा था नॉर्थ की तरफ, तो आपने जब इसका डिस्टेंस देखा तो बीच में 7 मीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों को समझना है। हमारी कल फिर दोबारा क्लास 7:30 AM पे लाइव आएगी। मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग जनरली 9 बजे रात को लेके आते हैं लाइव क्लास, लेकिन बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम इन जम्मू और मेरे पास बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी और आपका प्यार मुझे लेके आया कि नहीं, आप वाइट शीट लीजिए और उस पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमने आज भी आपके साथ जुड़े रहे। मैं होप करता हूं कि आप जल्दी से कल सुबह उठेंगे और मुझको 7 बजे ही मैसेज करेंगे कि सर हम उठ गए हैं सारे और 7:30 क्लास आप लेके आए। हम लोग की क्लास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे तमाम लाइव वीडियोस को वॉच किए, समझा करें क्वेश्चन को और ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि आज जूनियर असिस्टेंट से लेकर IAS तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CSAT के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप बच्चों को अवेयर किया जाए, स्पेशली दूर दराज के इलाके। लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन की कंफ्यूजन है, नहीं कैसे डायरेक्शन का कंफ्यूजन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि वो आपने देखा होगा कि लास्ट में वो क्या कह रहा है कि ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर। तो ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वहां से वो लेफ्ट जाएगा, तो लेफ्ट इज हेयर। जब इधर जा रहा है तो इसका मतलब है वो वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी, ये वेस्ट है, साउथ नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर चौधरी मोहम्मद खालिद, मैंने भी देखा, तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। सिद्धार्थ मैरी के सर 7 मीटर नॉर्थ में नहीं जाएगा, नॉर्थ तो ऊपर की तरफ हो गया, ये जो जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन वो आप कह रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग इन विच डायरेक्शन, तो ये अब आपने देखा होगा कि यहां जा रहा है। अब आप भी सिद्धार्थ मैनी, आप जो कह रहे हैं वो भी कंसेप्ट हो सकता है कि ये किस तरफ में ज्यादा दूर है, तो ये नॉर्थ की तरफ 7 मीटर ये इससे दूर है, लेकिन अब जा किस तरफ रहा है, तो जा ये वेस्ट की तरफ रहा है। तो इसके दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं कि 7 मीटर वेस्ट या 7 मीटर नॉर्थ। क्यों? दो चीजों में कंसेप्ट क्लियर करें। नॉर्थ की तरफ ये इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है 7 मीटर, लेकिन ये मूव किस तरफ जा रहा है, मूव ये 7 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप लोग कि ये इधर जा रहा है 7। इसके दोनों आंसर ठीक हैं कि डिस्टेंस इसका 7 मीटर है, ये राइट है, ये एब्सोल्युटली राइट है। डायरेक्शन पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है,
तो आप कंफ्यूज मत हो, आपका दोनों का दोनों ठीक है कि ये डिस्टेंस इसका जो था वो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ, ये दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन है, लेकिन ये इधर भी जा रहा है 18 मीटर। तो आपने देखा ये इसका ये भी डिस्टेंस बीच में आ रहा है, तो आप ये नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है इसका। तो आप इसके तीनों तरह के जो डायरेक्शन है वो इसकी ठीक हो सकती हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको 7 मीटर नॉर्थ का आंसर जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनता है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि यहाँ तक ये ज़्यादा है, और फिर जब ये इधर दिस इज वेस्ट है, और ये जो नीचे इसका डिस्टेंस है वो साउथ की तरफ है। तो तीनों तरह के आपके ऑप्शन हो सकते हैं, तीनों तरह के ऑप्शन इसके हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं फिर दोबारा क्लास कल लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग आज इतना ही काफ़ी है। यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम भी मुझे बड़ी हुई यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड नहीं था मेरे पास। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर से दूर हूँ इस वक्त। मैं 9 तारीख से रात के 9 बजे से क्लास होंगी। कल फिर दोबारा 7 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे। आप लोग क्वेश्चन में प्रॉब्लम वाली कोई प्रॉब्लम हो मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा क्वेश्चन को लेके आऊँगा। होप यू पीपल आर एंजॉइंग दीज लाइव क्लासेज और वर्क हार्ड करते रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। विल मीट यू टुमारो एट 7:30 AM। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप मेहनत कीजिए, समझिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को